ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर। आज हम स्टडी करने वाले हैं अनइन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म्ड एडवर्सिरियल सर्च एल्गोरिथम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अनइन्फॉर्म से। तो अनइन्फॉर्म आल्सो नाउन एज ब्लाइंड सर्च, हम इसको ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं। दे डू नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट द प्रॉब्लम, हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दी जाएगी अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम उसके बारे में कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रखता। क्या मतलब इस बात का? तो ये हमारी क्या है, एक प्रॉब्लम है जिसको हम 8 पजल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, या सिंपल कह लो ये हमारे पास 3x3 का एक ग्रिड है और ये इसका सोल्यूशन है। तो हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि भाई हमें ये सोल्यूशन मिल जाए। अब इसको सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, तो फिर हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? हमारे पास इसमें एक तो स्टार्ट स्टेट दी जाती है, ठीक है। दे ओनली नो स्टार्ट स्टेट। अब ये हमें प्रॉब्लम दी है कि आपने यहां से अपना सोल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट करना है। उसके बाद पॉसिबल एक्शन होते हैं। पॉसिबल एक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या होते हैं? ये जो हमारी टाइल है, या तो हम इसको अबव या फिर राइट या फिर लेफ्ट या फिर डाउन मूव कर सकते हैं। ये हमारे क्या है, पॉसिबल एक्शन है, ठीक है। उसके बाद एंड गोल टेस्ट। अब जब हम इस एक्शन को लेंगे या फिर हम अबव मूव करेंगे या फिर राइट मूव करेंगे, तो हर दफा हम चेक करेंगे क्या हमने अपनी गोल स्टेट अचीव कर ली है, ठीक है। तो अगर नहीं करी तो फिर उसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो जो चेक करना होता है उसको हम बोलते हैं गोल टेस्ट। फिर उसके बाद एक्सप्लोर ब्लाइंडली अंटिल द गोल इज फाउंड। हम क्या करेंगे, इस स्टेट को ब्लाइंडली एक्सप्लोर करते रहेंगे। अगर हम इसको एक्सप्लोर करें तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये जो हमारी टाइल थी इसको अबव मूव कर दिया। उसके बाद मैंने चेक किया क्या मेरी ये गोल स्टेट है, तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इस हिसाब से तो नहीं है। फिर मैं इसको क्या करूंगा, डाउन मूव किया, फिर मैंने राइट मूव किया और फिर मैंने इसको लेफ्ट। हर दफा मैंने एक्शन लेके चेक किया कि क्या ये मेरी गोल स्टेट है। अगर नहीं है, फॉर एग्जांपल इन चारों में मुझे क्या मिला, नहीं मिली मेरी गोल स्टेट, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लोर करूंगा। फिर अगर फिर भी नहीं मिली, फिर मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा, इसी तरह इसको एक्सप्लोर करूंगा और फिर इसी तरह एक्सप्लोर। हर दफा एक्सप्लोर करके मैं चेक करता रहूंगा क्या मुझे मेरी गोल स्टेट मिली है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी अनइन्फॉर्म सर्च काम करती है। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, सिर्फ हमारे पास क्या है, स्टार्ट सेट है और हमारे पॉसिबल एक्शन है लेफ्ट राइट डाउन या फिर अबव। उसके बाद इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे कुछ एल्गोरिथम है जिनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद की पॉइंट्स की बात करें तो कंप्लीटनेस एंड ऑप्टिमल। क्या हमारे जो ये एल्गोरिथम है अनइन्फॉर्म सर्च, क्या हमें कंप्लीट आंसर देते हैं? पॉसिबिलिटी ज्यादातर होती है कि हमारे जो अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम है वो हमें कंप्लीट आंसर देते हैं, यानी हमें गोल स्टेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं करते। जिस तरह से हमारा डीएफएस है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि ये हमें कंप्लीट आंसर नहीं देगा, हमें गोल स्टेट पॉसिबल है कि नहीं मिलेगी इसमें, ठीक है। उसके बाद ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है, ये क्या यूज करता है, ब्लाइंडली सर्च करता है। अभी हमने देखा ना, इसे कुछ नहीं पता गोल स्टेट के बारे में, सिर्फ ये क्या कर रहा है, एक्सप्लोर करते जा रहा है। पहले इसको किया, फिर मजीद इसको करेगा, इसी तरह इसको किया, फिर इसको करेगा, अगर नहीं मिले तो इसको मजीद एक्सप्लोर करेगा, फिर इसी तरह यानी एक्सप्लोर करता रहेगा ब्लाइंडली। इम्प्लीमेंटेशन सिंपल है और परफॉर्मेंस क्या है, इनएफिशिएंट है। देखो कितना टाइम कंज्यूम होगा जब हम इस गोल स्टेट को अचीव करने जाएंगे, ठीक है। हम हर दफा उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, फिर चेक करेंगे, फिर एक्सप्लोर करते जाएंगे। अब हमें नहीं पता ये कब इसका आंसर आएगा, तो ये फिर क्या है, इनएफिशिएंट है, यानी बहुत ज्यादा टाइम को यूज करता है। उसके बाद देखेंगे हम इनफॉर्म सर्च को, आल्सो नाउन एज ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। इनको हम ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम भी बोलते हैं और ये ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दे यूज प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज टू गाइड द सर्च प्रोसेस एंड मेक मोर एफिशिएंट डिसीजन अबाउट द विच पाथ। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता प्रॉब्लम के रिलेटेड, लेकिन जो हमारे इनफॉर्म सर्च एल्गोरिथम है इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज होता है हमारी प्रॉब्लम के बारे में। अब वो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या कर ली, वही सेम हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक चीज है वो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें मिलती होती है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता होता है। अब देखो यहाँ पे मेरी क्या है, एक अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो 1 2 3 4 ये अपनी जगह पे हैं और इसी तरह 6 भी अपनी जगह पे हैं। तो कितनी अपनी जगह पे नहीं, 1 2 3 4, तो 4 जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं है। तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये हमारी क्या होगी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी, तो ये क्या है, 4 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज
अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको जैसे ही मैंने देखो अबव मूव किया, अबव मूव करने से मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 5 हो गई। क्यों 5 हो गई, देखो 2 अपनी जगह पे था, जब हमने एक एक्शन लिया अबव का तो ये जैसे ही अबव किया तो 2 अपनी जगह से क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो अब देखो कितनी अपनी जगह पे नहीं, 1 2 3 4 5, यानी ये जो टाइलें हैं ये अपनी जगह पे नहीं है, तो इस वजह से इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर मैं इसको डाउन मूव करूं, तो अगर डाउन मूव किया तो देखो 5 अपनी जगह पे आ गया। तो अब सिर्फ कितनी रह गई, 1 2 3, ये 3 टाइलें अपनी जगह पे नहीं है, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू अब कितनी रह गई, 3 हो गई। ठीक है, अब देखो मुझे गाइडेंस मिल रही है, मेरा जो नॉलेज मुझे प्रोवाइड किया गया था, मुझे पता चल गया है कि भाई ये मेरा मूव क्या था, ठीक था। और इसी तरह जब मैं इसको मूव करूंगा, राइट मूव किया, फिर भी मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू, क्योंकि हमारा जो 6 था वो डिस्टर्ब हो गया, और इसी तरह यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 4 डिस्टर्ब हो गया। अब देखो ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, अब आपने देखना है किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, वो क्या है, हमारा ये है। ठीक है, जब हमने उसको डाउन मूव किया था। अब मैं इन सबको छोड़ दूंगा, सिर्फ जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी उसको एक्सप्लोर करूंगा। ठीक है, तो इस ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस के ऊपर हमारे जो इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम है वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ग्रीडी बेस्ट सर्च है और ए स्टार एल्गोरिथम है। और इसके अगर की पॉइंट्स की बात करें तो यूज ह्यूरिस्टिक, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपनी गोल को ज्यादा एफिशिएंटली अचीव कर सकें। कंप्लीटनेस एंड ऑप्टिमलिटी, ये डिपेंड करता है हमारे ह्यूरिस्टिक फंक्शन के ऊपर। अगर तो हमारी ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, ये इसका जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तो फिर हमें आंसर भी कंप्लीट और ऑप्टिमल मिलेगा, यानी शॉर्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये मोर एफिशिएंट होता है। अब वहां पे देखो हम क्या कर रहे थे, हर एक स्टेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ देखना है किसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, हम सिर्फ उसी को एक्सप्लोर करेंगे। जब इसको एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और स्टेट इस तरह की मिलेगी जिसकी जो हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू वो क्या होगी, कम होगी, यानी 2 होगी। फिर हम उस 2 वाली को एक्सप्लोर करेंगे, बाकी जो यहाँ पे बनेगी उनको हम फिर से इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा एडवर्सरियल सर्च एल्गोरिथम। एडवर्सरियल सर्च हमारा जो एल्गोरिथम है वो यूज होते हैं जहां पे हमारा कंपिटेटिव होता है, जहां पे हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोल होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोल कहां पे होता है, जैसा कि हमारी गेम से, अब ये चेस हमारी गेम है या फिर हम टिक टॉक टॉय हमारी गेम है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जीतना, दोनों का गोल एक ही है, तो उस गोल के लिए, उस अचीवमेंट के लिए क्या होगा, इनके दरम्यान में कंपटीशन होगा। तो इस जगह पे जो हमारे यूज होते हैं वो होते हैं हमारे एडवर्सरियल सर्च एल्गोरिथम। वन प्लेयर गेन अनदर प्लेयर लूज, एक प्लेयर जीतेगा तो लाजमी तौर पे जाहिर सी बात है दूसरा हारेगा ही। फोकस ऑन मेकिंग द बेस्ट मूव, अब इसमें इनका फोकस क्या होता है कि अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट आपने बेस्ट मूव लेना है कि आप विन कर जाएं। ठीक है, इनके एग्जांपल की बात करें तो हमारा मिन मैक्स एल्गोरिथम है और अल्फा बीटा पोर्निंग है। उसके बाद इसके की पॉइंट्स की बात करें तो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि गेम्स में हम लाजमी तौर पे किसी न किसी एजेंट से, प्लेयर से compete कर रहे हैं, और हमें मूव किस तरह लेना है, ओपोनेंट के मूव को देख के हमने हर पॉसिबल मूव को देखना है कि जो हमें विन के करीब ले जा सके, तो उस मूव को लेते हैं। तो इस तरह से वहां पे हमारा एडवर्सरियल सर्च एल्गोरिथम यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।